हेलो दोस्तों, कहानियों का दौर चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है सांप सीढ़ी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। समीर जब घर में घुसा तो घर का माहौल अच्छा नहीं था। बच्चे अपनी अपनी पढ़ाई में लगे थे और उसकी पत्नी शांति, नाम की शांति पर वैसे अशांति, अपने कोप भवन में थी। एक न एक दिन तो यह होना ही था। मेज पर पड़ा लिफाफा सारी कहानी बयान कर गया। वह समझ गया कि ज़रूर माँ और बाबूजी के आने की सूचना आ गई है। रिटायरमेंट के बाद माँ बाबूजी अपने बेटे बहू के पास रहने के लिए आ रहे थे। आखिर जाते भी तो कहाँ जाते। गांव का मकान उसकी पढ़ाई, नौकरी लगवाने और बहन की शादी का खर्च उठाने के चक्कर में बिक गया था। पूरी जिंदगी पिताजी ने अभावों में काटकर बच्चों की जिंदगी बनाने में लगा दी। वह अपने माँ पिताजी का दर्द समझता था, मगर उसकी पत्नी अपने सास ससुर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। बहुत ही मुंहफट, कर्कश और झगड़ालू किस्म की औरत थी। पत्नी के झगड़ालू व्यवहार की वजह से वह धीरे धीरे सभी रिश्तेदारों से दूर होता चला गया था। सिर्फ बच्चों की वजह से वह इस रिश्ते को निभा रहा था। माँ बाबूजी का उसके घर आना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वह चाहती थी कि शहर के किसी अच्छे वृद्धाश्रम में माँ बाबूजी को भेज दिया जाए। खर्चा तो वह उठा ही लेंगे, मगर साथ रखने को वह राजी ना थी। इस मुद्दे पर ना जाने कितनी बार घर में बहस हो चुकी थी। क्या तुम पागल हो गई हो? मैं उनका अकेला बेटा हूँ। आखिर वो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? समीर क्रोध में चिल्लाया। अगर वो सदा के लिए यहाँ रहे तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। शांति ने अशांति से पैर पटकते हुए कहा। बच्चे बेचारे कमरे में सहम कर बैठे हुए थे। दोनों पति पत्नी में खूब झगड़ा हुआ और ना ही घर में फिर खाना बना। पति पत्नी दोनों गुस्से का घूंट पीकर और बच्चे बेचारे रूखी ब्रेड खाकर सो गए। माँ बाबूजी कल सुबह ही आ रहे थे। समीर ने दफ्तर से छुट्टी ले ली थी और माँ बाबूजी को लेने स्टेशन पहुंच गया। ट्रेन समय पर आ गई। समीर ने माँ बाबूजी के चरण छुए। समीर के माँ बाबूजी अपने बेटे की वैवाहिक परिस्थिति से अच्छी तरह परिचित थे, मगर वह अपने बेटे का कहा भी टाल नहीं सकते थे। घर पहुंचकर माँ बाबूजी का सामान मेहमानों के कमरे में लगा दिया गया। बच्चे दादा दादी के आने से बेहद खुश थे, क्योंकि बच्चों को दादा दादी के साथ रहना बहुत अच्छा लगता था, मगर अपनी माँ के आगे सहमे से रहते थे। बाबूजी की अनुभवी आंखों ने ताड़ लिया कि घर में तनाव का कारण वही है। अपनी बहू से उन्हें कोई खास प्रेम की उम्मीद न थी। उनके बेटे में कोई कमी नहीं थी। उन्होंने सोचा था कि अपने बेटे और पोता पोती के प्यार के सहारे अपना शेष जीवन व्यतीत कर लेंगे, मगर कोई व्यक्ति अपमान का घूंट पीकर आखिर कब तक जी सकता है? और वह भी बाबूजी जैसा स्वाभिमानी व्यक्ति, जिसने सदा ही आदर्शपूर्ण जीवन व्यतीत किया हो। मन ही मन बाबूजी ने कुछ फैसला ले लिया और बोले, समीर बेटा। जी पिताजी। एक आज्ञाकारी पुत्र की तरह समीर का स्वर था। हम कुछ दिनों के लिए तुम्हारी मौसी जी के यहाँ जाना चाहते हैं। तुम हमें कल सुबह की बस में बिठा देना। समीर बाबूजी के मन में क्या चल रहा था उससे अनजान था। दफ्तर के लिए निकलते समय हमें छोड़ देना। जी पिताजी। सुबह जब माँ बाबूजी कार में बैठे तो उनकी सूनी आंखों में आंसू थे, मगर साथ में उनमें एक दृढ़ निश्चय भी था। उन्होंने भरे हुए गले से बच्चों से विदा ली। उनकी शांति बहू उन्हें बाहर तक छोड़ने भी नहीं आई। रास्ते में जब समीर बस स्टैंड की तरफ गाड़ी मोड़ने लगा तो बाबूजी ने धीरे से कहा, बेटा गाड़ी उस वृद्धाश्रम की तरफ मोड़ लो जहाँ बहू हमें भेजना चाहती थी। समीर के तो जैसे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। बाबूजी,
मेरे होते हुए आप उस वृद्धाश्रम में कैसे रह सकते हैं? समीर बोला, धिक्कार है मुझ पर जो मैं आप दोनों को अपने पास ना रख सकूं। समीर रोते जा रहा था और अपने आप को कोस रहा था कि मैं कैसा बेटा हूँ जिन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया, और मैं अपने माँ बाबूजी को वृद्धाश्रम छोड़ा हूँ। मगर बेटा, मैं तेरा घर बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता, इसलिए तेरी माँ और मैंने फैसला लिया है कि हम वृद्धाश्रम चले जाएं, जिससे घर की सुख शांति बनी रहे। बाबूजी रूंधे हुए स्वर में बोले। समीर ने माँ की तरफ इस उम्मीद भरी नज़रों से देखा कि वह बाबूजी को रोक ले, मगर माँ अपने पति के साथ थी। मगर बाबूजी की जिद के आगे उसकी एक न चली। आखिर बहुत ही दुखी मन से माँ बाबूजी ने कहा, बेटा, बच्चों को मिलाते रहना। समीर को ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके प्राण उसके शरीर से निकल गए हों। वापस मुड़ते हुए सिर्फ उसका शरीर ही घर जा रहा था, उसकी आत्मा वहीं पर रह गई थी। आज उसे अपने बचपन का वह दृश्य याद आ रहा था जब वह और बाबूजी सांप सीढ़ी का खेल खेला करते थे। अगर उसकी गोटी पीछे रह जाती तो वह रूठ जाता था, और उसे मनाने के लिए बाबूजी अपनी गोटी सांप से कटवाकर जानबूझकर हार जाते थे और वह खुश हो जाता था। आज भी उसे यही महसूस हो रहा था कि उसकी खुशी के लिए बाबूजी आज फिर उस खेल को हार बैठे थे और उसे जिता दिया था। मगर यह उसकी जिंदगी की जीत न होकर उसकी सबसे बड़ी हार थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।